चारों ओर शोर है, ट्रैफिक का शोर, हॉर्न्स का शोर। मन के अंदर भी शोर है, विचारों की आवाजें। पता नहीं इतने सारे शोर के बीच में हमारी वो स्वभावगत शांति कहाँ खो गई है। रोज ढूंढता है मन, रोज हम पाना चाहते हैं। जब हम इस दुनिया में आए थे, स्वाभाविक रूप से हमारा मन एक प्राकृतिक झील की तरह शांत रहना चाहिए। पर आजकल भीतर भी शोर है और बाहर भी शोर है। ध्यान तभी संभव है जब बाहर के शोर हमें सुनाई देने बंद हो जाएं, हमारे कान अंदर की तरफ केंद्रित हो जाएं और हमें सिर्फ अपने अंदर की शांति, निस्तब्धता सुनाई दे। उस शांति में हम अपने आप को खोज पाते हैं। उस शांति में हम समझ पाते हैं कि हम कौन हैं, हमें कहाँ जाना है, सृष्टि को समझ पाते हैं, हमारे और परमात्मा के बीच के संबंधों को समझ पाते हैं। वो शांति अद्वितीय है, वो शांति अकल्पनीय है, लेकिन वो शांति हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। उसके बगैर हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद अधूरा है। बाहर के शोर को हम अपने अंदर अपनी सांसों पर जब अपने विचारों को केंद्रित करते हैं तो बंद कर सकते हैं, लेकिन मन के अंदर जो विचारों का शोर है उसे बंद करना कभी कभी थोड़ा मुश्किल होता है। मैं स्वाति शर्मा आपको लिए चलती हूँ एक ध्यान की दुनिया में, जहाँ हम और आप मिल करके एक साथ खोजेंगे अपने अंदर की चुप्पी को, मौन को और शांति को। निर्विकार होकर के ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। ध्यान के लिए एक शांत जगह चुने जहां कुछ देर तक आपको कोई भी आकर के डिस्टर्ब ना करे। अलग से बैठकर आप बिना बाधा के आराम से ध्यान कर सकें, कम से कम आधा घंटा। ऐसा वातावरण अपने लिए निर्धारित कीजिए। आपका स्पाइन, मेरुदंड सीधा होना चाहिए। ना आप सामने की तरफ झुक के बैठें। ध्यान शांति की ओर ले जाने के लिए किया जा रहा है। अपने आप को पूरी तरह से व्यवस्थित कीजिए और पूरी तरह बिना हिले डुले ध्यान कर सकें, ऐसे अपने आप को एडजस्ट कीजिए। यदि आप कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो बिना हत्थे की कुर्सी पर इस प्रकार बैठें कि आपके पैर जमीन पर समान रूप से रखे हुए हों। पेट अंदर की ओर, छाती बाहर की ओर निकली हुई, कंधे पीछे की ओर मुड़े हुए और हथेलियां ऊपर की ओर आसमान की ओर की हुई हों। यदि आसन सही है तो शरीर स्थिर और तनाव रहित रहेगा और एक भी मांसपेशी को हिलाए बगैर हम अपना ध्यान पूरा कर पाएंगे। अब धीरे धीरे अपने नेत्रों को बंद कीजिए और दृष्टि को धीरे से बिना तनाव के अपनी भौहों के बीच में अपने मस्तिष्क पटल पर केंद्रित कीजिए।
आज्ञा चक्र एकाग्रता का केंद्र बिंदु कहा जाता है। हम कुछ देर आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे। विचार आ जा रहे हैं, उन्हें आने दीजिए। यदि कहीं शरीर में कोई तनाव है तो देखिए, कोई बदलाव लाने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ देखिए कहाँ तनाव है, किस प्रकार का तनाव है। सिर्फ अवलोकन करना है और अंदर विचारों का कितना शोर है, बाहर का शोर हमें कितना प्रभावित कर रहा है। मन की व्यग्रता, विचलन कितना है, सिर्फ इसे शांत भाव से बैठ करके हमें देखना है। हम सबके अंदर मौन का एक विशाल सागर है, जिसके अंदर जब हम गोता लगाते हैं तो हमें वो सारी चीजों के उत्तर मिल जाते हैं जो सारे जीवन हम तलाशते रहते हैं। जीवन क्या है, मेरा इस जीवन में मकसद क्या है, अन्य असंख्य प्रश्न उस मौन के अंदर छुपे हुए हैं। वो मौन अपने आप में उत्तर है आपके हर जटिल से जटिल आध्यात्मिक प्रश्न का। मेरी आवाज की ओर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। विचारों को धीरे धीरे पीछे, पटल के पीछे जाने दीजिए। हाँ, मन व्यग्र है, विचार अभी भी चल रहे हैं, लेकिन हमें उस मौन के सागर में आज डुबकी लगानी है। जीवन में हर कुछ जो हमारे साथ घटता है, जो हम करते हैं, उस सब का कोई न कोई बिंदु है, कोई आधार है। यूं ही हमेशा कुछ हमारे साथ नहीं घटता रहता है, कोई अचानक नहीं होता है, कुछ हमारे साथ गलती से नहीं होता है। सारी घटनाएं जो हमारे साथ होती हैं वो हमारे जीवन के लिए एक वरदान है। वरदान है क्योंकि हर अच्छी और बुरी घटना हमें धकेलती है अपने भीतर जा करके उस ओर ध्यान देने की ओर, जहां शायद हम जब दुनिया की रंगीनियों में खो जाते हैं तो कम ध्यान दे पाते हैं। सच्चा ध्यान वही है जब हम उस शांत भाव तक पहुंच पाए, उसे छू पाए और उसमें कुछ देर बैठकर अपने सारे रहस्यों का पर्दा फाश कर पाए। वो मौन आपके हृदय की सच्चाई है। सिर्फ आवाज को बंद कर देना चुप्पी नहीं है, मौन नहीं है। जब तक अंदर विचारों में चुप्पी नहीं आ जा रही है, तब तक न मन शांत है, न उस शांति के कोई मायने हैं, क्योंकि शोर
विचारों के साथ बढ़ता घटता जा रहा है। सही गलत इस बिंदु के बीच में लटकते हुए हम खोजते रहते हैं अपने आप को, इस सृष्टि को, परमात्मा को। लेकिन सही गलत के अलावा इस साइलेंस में बहुत सारे और राज छुपे हुए हैं। मन जब भी आपका भटके, उसे वापस खींचकर मेरी आवाज की ओर लेकर आइए और मेरी आवाज के साथ धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर, अपने हृदय के अंदर उस शांत चुप झील को, जिसके पानी में कोई भी हलचल नहीं है, अभूतपूर्व शांति है, जिसे देखने मात्र से आपके अंदर चुप्पी, मौन और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। उस झील का दृश्य अपनी आंखों के सामने लेकर आना है। विचारों को चुप करने का प्रयास उन्हें और ज्यादा मुखर बना देता है, शोर और ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए उन्हें हमें ध्यान से हटाना है, उनकी तरफ कोई प्रयास नहीं करना है। बिना किसी भाव के हमें सिर्फ और ज्यादा चुप होते चले जाना है। अपने कानों को अपने भीतर की आवाज को सुनने के लिए प्रेरित कीजिए। जितना ज्यादा आप शांत होते चले जाएंगे, अंदर की आवाज, आपकी सांसों की, आपकी धड़कन की आवाज आपको और ज्यादा साफ सुनाई देने लगेगी। अंदर का मौन एक तीर्थ है, एक ऐसा तीर्थ जहां जाने के लिए आपको कोई उठापटक नहीं मचानी है। जब मन में वैराग्य जागे, जब मन में प्रश्नों की झड़ी बढ़ जाए, तब उस तीर्थ की ओर बढ़ा जा सकता है। कैसी है वो चुप्पी? चलिए देखते हैं। एक बार बाहर के शोर की तरफ ध्यान दीजिए। कानों को बाहर की तरफ लेकर जाइए और सुनने की कोशिश कीजिए दूर की आवाज और पास की आवाज को। धीरे धीरे उन आवाजों को शिथिल कीजिए, धीमा होने दीजिए, जैसे कि वो दूर से आ रहे हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं। जैसे हम किसी चीज का वॉल्यूम कम करते चले जाते हैं या उनसे दूरी बढ़ाते जाते हैं, धीरे धीरे वो आवाज मद्दी होती चली जाती है। वैसे उन आवाजों को अपने कानों के वॉल्यूम से कम करते चले जाइए। बाहर का शोर धीरे धीरे कम होने लगा है और अंदर की आवाजें साफ सुनाई देने लगी हैं। दिल की धड़कन, रक्त का प्रवाह, सांसों की आवाज सुनाई देने लगी है। बीच में मन के अंदर की उठापटक, दिमाग में हो रहे विचारों की आवाजें भी अपना अस्तित्व दिखाना चाहती हैं। मन को केंद्रित कीजिए, सांसों की आवाज और हृदय गति के ऊपर। और जैसे बाहर की आवाज को आपने धीरे धीरे कम किया था, अपने मन की आवाज को धीरे धीरे कम कीजिए और सांस और हृदय गति की आवाज को धीरे धीरे बढ़ाइए।
आपके कान अंतर्मुखी हो चुके हैं। मेरी आवाज के साथ आपको अपनी सांसों की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। विचारों का वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। प्रयास नहीं करना है, सिर्फ मन को और ज्यादा केंद्रित करते जाना है। ध्यान रहे, प्रयास उनके शोर को बढ़ा देगा। हर वो चीज जो आप करना चाहते हैं, उसकी प्रेरणा आपके ही भीतर है, उस मौन के अंदर समाहित। उस मौन में हम पहले आने देंगे उन खूबसूरत पलों को जो हमने इस जीवन में बहुत सुंदर तरीके से बिताए हैं। हम शांत, खुश हैं। ऐसे चित्र को अपने आंख के सामने आने दीजिए। एक वो क्षण जब आप पूरी तरह से निरोगी हैं और अपने शरीर से विभिन्न विचित्र कार्य कर पा रहे हैं। आज आपकी शारीरिक क्षमता कुछ भी हो सकती है, लेकिन उस समय वो अपने चरम पर थी। वो क्षण जब आप अपने आप को सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। कानों में बाहर से पड़ने वाली आवाजें ज्यादातर आपको दुनिया के बारे में, आपके बारे में सिर्फ मीनमेक रूप में ही बातें करते हैं। सत्य सुंदर है और सुंदरता पर कभी भी हावी नहीं हो सकती है, लेकिन विचारों ने और लोगों की बातों ने उनको प्राथमिकता दे दी है। जितना आप अपने वास्तविक स्वरूप के साथ शांत व्यवहार करेंगे और उसके साथ चुप बैठ करके कुछ समय बिताएंगे, उतनी आपके अंदर की सुंदरता और अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण और जीवन की सुंदरता बढ़ चढ़कर दिखाई देने लगेगी। जीवन सरल है, सुंदर है। उसे उलझा हमने रखा है, उसे उलझा रखा है लोगों के विचारधाराओं ने, जो हमारी विचारधाराओं पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ते रहे हैं। उस सरलता को, उस चुप्पी को हमने आज पुकारा है। ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है, सोचने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि अंदर जो सुंदरता है, जो सरलता है, जो मौन है, जो अंदर रसपूर्ण मीठी आवाजें हैं, उसकी मधुरता में हमें एक अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही है। जीवन की कड़वाहट, उसकी भाग दौड़ बहुत पीछे और बहुत ज्यादा पीछे जा चुके हैं। आसपास की उठापटक क्षीण हो चुकी है। न वो हमारे विचारों में है,
ना हमारे कानों में उनकी कोई आवाज आ रही है। शांति, चुप्पी, सुंदरता और मौन जिसमें छुपे हैं हमारे और सृष्टि के सारे उत्तर। तो शांत होकर के बैठिए और अपने आप से जो ब्रह्मांड का स्वरूप है पूछिए वो सारे प्रश्न जो आप पूछना चाहते हैं, वो सारे जटिल से जटिल प्रश्न जो आप आज तक हर किसी से, भगवान से या अपने आप से पूछना चाहते हैं, पूछिए। मौन में सभी उत्तर छुपे हुए हैं। हर परिस्थिति में आप अपने मौन से ज्ञान लेकर के किसी भी परिस्थिति को सुंदर तरीके से जी सकते हैं, शांत रह सकते हैं। पूछिए, पूछिए उस अभूतपूर्व ज्ञान से हर वो प्रश्न जो आप जानना चाहते हैं। आजकल के जीवन में जो अपेक्षाओं, उम्मीदों का, जो जीवन को अच्छे से जीने के लिए एक दौड़ धूप मची हुई है, वो धीरे धीरे उस सरलता के आगे हारती जा रही है। बाहर की दुनिया अब आप पर कोई अटैक नहीं कर सकते हैं। उनके सारे प्रयास निष्फल हैं। बाहर की चालाकियां अंदर की सरलता से टकराकर पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जा रही हैं। मन विशाल है। हम सम्मान कर रहे हैं उस विशालता का, उस सरलता का, उस मौन का, उस दिव्यता का जो हमारे भीतर हर पल, हर क्षण विद्यमान है। रहस्यमयी है वो। उसका न कोई ओर है, न कोई छोर है। आत्मा शांत हो चुकी है। आज की शोर भरी जिंदगी में इस चुप्पी रूपी रहस्य को आपने पा लिया है और सैकड़ों प्रश्नों के उत्तर, क्या करना है, कैसा करना है, सब के उत्तर आपको बड़ी आसानी से मिलते जा रहे हैं। कौन हूं मैं? क्या है मेरी रियलिटी? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या करना है? मैं जीवन में सचमुच में क्या चाहता हूं? आपके मौन में
आपके सारे दिव्य आंसर, उत्तर छुपे हुए हैं। अपने मौन को सुनने की आदत लगानी है। गहरा उतरिए उस मौन में, धीरे धीरे और गहरा उतरिए। आपकी ताकत यहीं छुपी हुई है। प्रश्नों के जवाब मिल चुके हैं। धीरे धीरे बाहर आना है। उस गहराई में जिसमें आप हैं, महसूस कीजिए सब कुछ थम चुका है। जीवन के रहस्य, प्रकृति, सब कुछ बहुत ही अलग रहस्यमयी दुनिया लग रही है। यही सब कुछ सत्य है। धीरे धीरे आप इसमें से बाहर निकलने के प्रयास में अपने कानों को बाहर के स्वरों के ऊपर वापस केंद्रित कीजिए। दूर की आवाजें और पास की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। अंदर का मौन अभी भी विद्यमान है। अंदर विचारों का और मन का कोई भी शोर नहीं बचा है। उसकी जगह एक विशाल चुप अद्वितीय सागर ने ले ली है। बाहर की आवाजें हैं जिन्हें आप अपने मन से नियंत्रित कर सकते हैं, और अंदर अब सिर्फ चुप्पी है, शांति है। जब भी आपको अपने आप से मिलना है, सृष्टि के प्रश्नों के उत्तर जानने हैं, अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर जानने हैं, आप इस विशाल सागर में पुनः लौट सकेंगे बिना किसी दोबारा बड़े प्रयास के। बाहर की आवाज साफ सुनाई देने लगी है। धीरे धीरे अपने आसपास के परिदृश्य के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। जिस कमरे में आप बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, बंद आंखों से एक बार उसका अवलोकन कीजिए। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप एक बहुत गहरे मौन से लौटे हैं। आपको जो भी काम करना है बहुत धीरे धीरे करना है, ताकि आपको किसी प्रकार का झटका न लगे। बहुत धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। कुछ देर इसी मुद्रा में यहीं पर बैठे रहिए और कुछ 5 मिनट बाद अपनी दिनचर्या में वापस लौटिए। ये अत्यंत आवश्यक है। गहरे ध्यान से आप जब भी उठें, प्रयास कीजिए कि आप सब कुछ बहुत धीरे धीरे करें।
आप जब भी आंखें बंद करेंगे और इस मौन को पुकारेंगे, वो साक्षात आपके सामने खड़ा होगा, अपनी गहराई और अपने रहस्यों को लिए हुए।